नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा लेकर आया हूं एक गोचर की जानकारी कि बृहस्पति देव जो कि 4 नवंबर 2019 को अपनी राशि में आ गए थे और उसके बाद से लेके 20 नवंबर 2020 को ये ग्रह अपनी राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे। यानी जो ग्रह अपनी ही राशि में था लेकिन राहु केतु से प्रभावित भी था, अब ये ग्रह राहु केतु से इसका पीछा छुट जाएगा, लेकिन अब ये ग्रह अपनी राशि से पहुंच जाएंगे शनि देव की प्रथम राशि मकर राशि के अंदर, जहां ये ग्रह नीच का होता है। अब कैसा रहेगा इस ग्रह का परिणाम कर्क राशि वालों के लिए? जो ग्रह अब तक आपके लिए स्वग्रही था वो ग्रह अब आपके लिए नीच का रहेगा। ग्रह जब नीच का होता है तो उससे संबंधित कारकत्वों की हानि होती है, उसमें परिणाम देरी से प्राप्त होते हैं। बृहस्पति जो कि धन, संतान, भाग्य, कर्म और लाभ देने का कारक ग्रह माना गया है, यानी पैसा अगर चाहिए, आशीर्वाद अगर चाहिए, कोई ब्लेसिंग्स चाहिए, किसी कार्य की पूर्ति चाहिए, तो वो बिना बृहस्पति के पूरी नहीं हो सकती। ऐसा कहा जाता है कि शनि और बृहस्पति दो ऐसे मुख्य ग्रह हैं, यदि आपको जीवन में कोई भी बड़ी अचीवमेंट चाहिए तो वो बिना बृहस्पति और शनि के पूरी नहीं हो पाएगी। यानी दोनों का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। अब एक ग्रह जो आशीर्वाद देता है, एक ग्रह जो काल है, जो समय को लेकर आता है, वो है शनि। अब बृहस्पति और शनि की युति ब्रह्मांड में 1 वर्ष के लिए होने जा रही है। काल पुरुष की कुंडली में बृहस्पति को भाग्य स्थान का मालिक कहा गया है, तो वहीं शनि कर्म और लाभ के मालिक हैं। अब ऐसे दो ग्रह जब एक साथ युति में आ जाते हैं तो वो लाभ तो निश्चित देंगे, क्योंकि वो जिस भाव में बैठेंगे और जिस भाव को वो दृष्टि देंगे उस भाव से संबंधित फायदे तो अवश्य मिलने वाले हैं। अब कर्क राशि से ये जो युति आ रही है वो राशि से सप्तम में आ रही है, तो सप्तम भाव में कहीं ना कहीं एक्टिवेशन होने वाला है। साझेदार हो, पत्नी हो, या कह सकते हैं आपका कोई पद प्राप्ति से संबंधित स्थिति हो, वहीं ये आपकी राशि को भी दृष्टि दे रहे हैं, तो ये मान सम्मान को भी दर्शाता है। तो बृहस्पति और शनि की युति का फल तो आपको बेहतर मिलने वाला है, लेकिन बृहस्पति नीच के होते हुए भी सप्तम भाव में आएंगे आपकी राशि से सप्तम में, और स्वग्रही शनि जो कि उसका नीच भंग राजयोग भी करेंगे। तो क्या ये युति आपके लिए फायदेमंद होगी या नहीं? क्या बृहस्पति नीच के होते हुए भी आपको फायदा देंगे? क्या वो धन देंगे? क्या वो आपको व्यापारिक लाभ देंगे? उसके बारे में मैं विस्तृत रूप से चर्चा आपके सामने करने जा रहा हूं, जिसके लिए मैं आपको ले जाऊंगा वह स्क्रीन पर। आप स्क्रीन पर देख पाएंगे कि बृहस्पति और शनि की युति का आपकी राशि के लिए क्या परिणाम है। बृहस्पति आपकी राशि से बृहस्पति जो है सप्तम में नीच के हो रहे हैं, उसके क्या फल हैं, युति के क्या फल हैं, स्थिति के क्या फल हैं और दृष्टि के क्या प्रभाव होंगे, इन सब को सम्मिलित करके आपको एक पूर्णतः परिणाम देने की मैं यहाँ कोशिश करने जा रहा हूं। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं आपकी राशि के लिए इसका क्या परिणाम होने वाला है। आइए शुरुआत कर लेते हैं। कर्क राशि वालों के लिए बृहस्पति का राशि परिवर्तन कैसा रहने वाला है। अब तक कर्क राशि से छठे घर में चल रहे थे बृहस्पति, राहु केतु एक्सेस में थे, लेकिन अब राहु केतु एक्सेस से भी इसका पीछा छूट जाएगा और बृहस्पति आपकी राशि से छठे स्थान से निकलकर आ जाएंगे सप्तम भाव में। राशि से सप्तम के गुरु जो कि नीच के होंगे, उसका क्या परिणाम होगा उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। साथ ही साथ सबसे पहले शुरुआत करूंगा मैं यहाँ गुरु शनि के राजयोग की, क्योंकि बहुत समय में जाके ऐसा होता है, लगभग 12 साल में जाके एक बार ऐसा होता है कि जब बृहस्पति और शनि एक ही राशि में लंबे समय तक भ्रमण करते हैं। बृहस्पति का गोचर 1 वर्ष के लिए होता है। काल पुरुष यानी मेष लगन की कुंडली में बृहस्पति और शनि कर्म, धर्म, लाभ, भाग्य सबको देने वाले होते हैं। यानी बृहस्पति यहाँ ब्लेसिंग्स देने वाले हैं, शनि को काल रूपी माना गया, यानी कोई भी कार्य अगर कराना हो तो बिना बृहस्पति और शनि के आशीर्वाद के बिना संभव नहीं है। चाहे आप जीवन में कोई भी काम करने जा रहे हों तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बृहस्पति शनि का आशीर्वाद। अब बृहस्पति और शनि की स्थिति कुंडली आपकी राशि से देखिए सप्तम में आ रही है। जब ये राशि से सप्तम में आ रही है तो कहीं ना कहीं मान सम्मान में वृद्धि होगी, लोगों के बीच उठ बैठ बढ़ेगी, आप सामाजिक रूप से कार्य करने के लिए तैयार होंगे, आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा, आप ये सोचेंगे कि चलिए मैं भी कुछ समाज के लिए कर लूँ, चाहे वो समाज सुधारक से संबंधित कार्य हों, सामाजिक तौर पर उठ बैठ हो, लोगों के बीच में उठना बैठना हो। तो इस प्रकार की स्थिति गुरु शनि यहाँ दे सकते हैं। साथ ही साथ धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ा देंगे।
एक तरीके से साधना की तरफ भी ले जाने में आपको ये सक्षम है, यानी आप ईश्वर के प्रति आने वाले समय में आपकी आसक्ति, आपका विश्वास बढ़ने वाला है। ऐसे समय में जो व्यक्ति नास्तिक भी होता है वो भी आस्तिकता की तरफ खींचा चला हुआ आता है। जब बृहस्पति और शनि दोनों ग्रह अपनी दृष्टि से आपकी राशि को देखेंगे तो ये सात्विकता के गुण के लिए अच्छा, मान सम्मान के लिए अच्छा, धन के लिए अच्छा है, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। आपको कोई बीमारी चल रही है तो उससे भी बाहर निकालेगा। और आप अब बहुत समय से यदि प्रयास कर रहे हैं कि समाज में मेरा कोई नाम हो, कोई रूपरेखा बने, तो उसमें ये सक्षम है। अब मैं बात करता हूँ शनि के बारे में कि शनि आपकी राशि से सप्तम में है। राशि से सप्तम में सप्तमेश होके अपनी ही राशि में शनिदेव आ गए हैं, यानी राशि से सप्तम का शनि सामाजिकता के लिए अच्छा है, पद प्राप्ति के लिए अच्छा है, साझेदारी के लिए अच्छा है, व्यवसाय के लिए अच्छा है, समाज में उठ बैठ बनाने के लिए अच्छा है, धार्मिक कार्य कराएगा, राजनीति से संबंधित कार्य कराएगा, लोगों के बीच मान सम्मान बढ़ाएगा, जनता का आपको सहयोग दिलाएगा। यानी आप कहीं भी किसी भी सेक्टर में काम करते हैं, चाहे नौकरी कर रहे हो, चाहे व्यवसाय कर रहे हो, तो उसमें ये कहीं ना कहीं बढ़ोतरी देने में सक्षम है, क्योंकि इसके साथ बृहस्पति है। अब शनि तो कर्म कारक हो गए, कर्म का फल देने वाले हैं। अब बात करेंगे बृहस्पति की कि आपकी राशि से सप्तम में आया नीच का बृहस्पति। जब जब ग्रह नीच का होता है तो उसके फलों में कमी हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो ग्रह परिणाम ही नहीं देगा, उसके फलों में कमी है। अब शनि उसके साथ है तो उसका नीच भंग राजयोग कर रहे हैं, लेकिन पहले तो फलस्वरूप वो ग्रह नीच का है। नीच का ग्रह नीच भंग राजयोग होकर उच्च के फल नहीं देगा, लेकिन वो सामान्य हो जाएगा। अब यहाँ सारा जो काम है वो शनि के रोल का बहुत ज़्यादा है, क्योंकि शनि यहाँ बृहस्पति के नीच भंग करने वाले प्लेनेट हो गए हैं। अब नीच भंग करने वाला कोई प्लेनेट हो तो वो जिम्मेवारी लेता है कि मुझे बृहस्पति के अनुरूप कार्य करते हुए उस व्यक्ति विशेष को लाभ पहुँचाना है। अब यहाँ बृहस्पति आपकी राशि से भाग्य के भी मालिक हैं तो छठे के भी मालिक हैं, यानी प्रतिस्पर्धा तो होंगी, कंपटीशन तो होगा, छोटे मोटे रोग भी परेशान करेंगे, लेकिन वो बृहस्पति भाग्येश भी है और केंद्र में आ रहा है आपकी राशि से नीचभंग राजयोग में भी, यानी भाग्य का सहारा मिलेगा, धार्मिक कार्यों का से लाभ मिलेगा, प्राप्तियां होंगी, साझेदारियों से प्राप्ति होंगी, बिजनेस में प्राप्ति होंगी, बाहर के लोगों से जुड़कर या अन्य लोगों के साथ मिलकर पार्टनरशिप करके आपको लाभ मिलने के संकेत यहाँ बृहस्पति दे रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति अकेले ही 5 जगहों के कारक कहे जाते हैं। धन के भी कारक हैं, संतान के भी कारक हैं, भाग्य के कारक हैं, कर्म के कारक हैं और लाभ के कारक हैं। इन 5 चीज़ों पर बृहस्पति का कंट्रोल होता है। अब वो बृहस्पति आ गए आपकी राशि से केंद्र में। केंद्र में होने का अपने आप में अच्छा परिणाम होता है। साथ में केंद्र का मालिक शनि भी है, राजयोग में भी है, साथ ही साथ नीचभंग राजयोग में भी है। तो ये बृहस्पति और शनि की जो जुगलबंदी है जो आपकी राशि से सप्तम में आई है, तो ये आपको कुछ ना कुछ अच्छा तो दे के जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। ग्रह जब नीच का होता है तो थोड़ा उसकी आदत होती है रिजल्ट को थोड़ा डिले करना, मेहनत जरूरत से ज़्यादा कराना, लेकिन बृहस्पति की लगन पर दृष्टि मान सम्मान को बढ़ाएगी, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होगा, लोगों के बीच में आप जाने पहचाने जाएंगे। वहीं बृहस्पति लाभ स्थान को भी देख रहे हैं, ये देखिए, इसका मतलब है सोर्स ऑफ इनकम बना के देंगे, अलग अलग माध्यमों से पैसा कमाने की स्थिति आपको मिलेगी, दूर के लोगों से जुड़कर और यात्राएं करके, टूर ट्रैवल्स करके आपको यहाँ लाभ मिलने वाला है। ये देखिए, बृहस्पति की नवम दृष्टि जो जा रही है वो आपकी राशि से तीसरे पे जा रही है, और तीसरा स्थान टूर ट्रैवलिंग, यात्राएँ, लोगों के साथ जुड़कर काम करना, बाहर के लोगों के साथ जुड़कर काम करना, विदेश के लोगों से जुड़ के काम करना, कम्युनिकेशंस के द्वारा, इंटरनेट के माध्यम से, इस प्रकार की स्थिति से आप फ़ायदा ले सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं मैं टूर ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई काम कर लूँ, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कोई काम कर लूँ, तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहने वाला है। इंटरनेट के माध्यम से कोई काम है, कोई आइटम आप बेचना चाह रहे हैं या कोई चेन सिस्टम आप जोड़ रहे हैं जिनसे आपको लाभ लेना है, तो वो स्थिति यहाँ अपने आप में बहुत बेहतर है। बृहस्पति भले ही नीच के हुए हैं तो ये क्या करेंगे, थोड़ा परेशानी से या थोड़ा खींच कर रिजल्ट देंगे, लेकिन रिजल्ट आपको अवश्य मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति शनि की युति भी अपने आप में बढ़िया है आपकी राशि से केंद्र में। शनि भी आपकी राशि से केंद्र में सप्तम में अपनी ही राशि में, बृहस्पति भी आपकी राशि से केंद्र में
नीचभंग राजयोग के साथ हैं, भले ही नीच के हैं लेकिन आपकी राशि से भाग्येश का कार्यभार भी यहाँ बृहस्पति ने संभाला है। यानी भाग्य स्थान का मालिक यहाँ बैठ के आपके लगन को, राशि को दृष्टि देगा तो उसको पावरफुल तो बनाएगा, तो आपको कहीं ना कहीं लाभ अवश्य मिलेगा। अब बृहस्पति और शनि की युति मकर राशि में है, कर्क आपका लगन है, भगवान शिव की पूजा करना आपके लिए अच्छा, भगवान हनुमान जी की पूजा करना आपके लिए अच्छा है। तो ये दो पूजा आप अपनी इच्छा अनुसार लगातार करेंगे तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा। कर्क राशि वालों के लिए ये गोचर अपने आप में बहुत बेहतर है। 1 साल की अवधि में आपको ये जरूर कोई ना कोई अचीवमेंट दे के जाएगा। साथ ही साथ ये एक बहुत अच्छा डबल प्रॉमिस जो बन रहा है वो आपकी राशि से सप्तम में विवाह स्थान पर भी बन रहा है। शादी नहीं हो पा रही है, विवाह के लिए रिश्ते आते हैं निकल जाते हैं, विवाह से संबंधित फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है, शादी के लिए चाह रहे हैं लेकिन शादी नहीं हो पा रही, तो ये एक वर्ष आपको विवाह से संबंधित प्रस्ताव भी लाएगा और आपका विवाह कराने में भी सक्षम होगा। तो ये था कर्क राशि वालों के लिए राशि से सप्तम में बृहस्पति जो नीच के हो रहे हैं उसका क्या परिणाम होने वाला है, उसके बारे में मैंने आपको यहाँ विस्तार से बताया है। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। नमस्कार।